Hello guys, welcome to MBBS Buddy, and our today's topic is compliance of lung or lung compliance. So let's see. First of all, actually this is property is totally related with change in volume and change in pressure. Okay, तो क्या होता है compliance? Compliance is actually change in volume per unit change in pressure. कैसे होता है? डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एबिलिटी ऑफ लंग एंड थोरैक्स टू एक्सपांड. ओके, क्या होती है? ये होती है एबिलिटी लंग एंड थोरैक्स की एक्सपेंड करने की भी एबिलिटी, यानी कि एक्सपेंसिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी भी बोल सकते हैं लंग एंड थोरैक्स की. ओके, तो कंप्लायंस इज एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर. तो अगर बात करें तो आपका लंग मोर कंप्लाइंट है या फिर लेस कंप्लाइंट है. कैसे बात करेंगे मोर कंप्लाइंट है या फिर लेस कंप्लाइंट है? तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ग्राफ देखिए, थोड़ा सा ही प्रेशर चेंज करने के बाद में, थोड़ा सा ही इफोर्ट होने के बाद में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो रहा है. ओके, थोड़ा सा ही प्रेशर होने के बाद में ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लंग कैसा है आपका? मोर कंप्लाइंट है. ओके, और दूसरा ग्राफ देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद, इतना बड़ा प्रेशर अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है. ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि लंग इज़ लेस कंप्लाइंट. ओके, तो कंप्लाइंट एक्चुअली इंट्रा एरियल प्रेशर चेंज होने के बाद में, आपने लंग का एरियल प्रेशर चेंज होने के बाद में वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, इस पे डिपेंड करता है आपकी कंप्लाइंस. ओके, अगर थोड़ा सा ही इफोर्ट होने के बाद में, थोड़ा सा ही प्रेशर चेंज करने के बाद में बहुत ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो लंग इज़ मोर कंप्लाइंट. अगर बहुत ही प्रेशर चेंज हो रहा है तो लेकिन थोड़ा सा ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसकी वजह से, तो आपका लंग कैसा है? आपका लंग इज़ लेस कंप्लाइंट और स्टिफनेस आपकी लंग की ज़्यादा है. अभी देखिए सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका. इट्स सिग्निफिकेंस इज एक्चुअली इट इज़ द मेजर ऑफ स्टिफनेस. ओके, स्टिफनेस का मेजर होता है. मोर करेक्टली बात करें तो स्पेसिफिक कंप्लायंस होता है, वो होता है एक्चुअली मेजर ऑफ द स्टिफनेस. ओके, अभी बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे स्टिफनेस इंक्रीज होती है वैसे ही कंप्लायंस डिक्रीज होता है, यानी कि देयर इज रिलेशन बिटवीन स्टिफनेस एंड कंप्लायंस. डिक्रीजिंग कंप्लायंस कॉजेज इंक्रीज इन स्टिफनेस. ओके, अभी बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ की. ओके, नॉर्मल वैल्यूज़ देख लीजिए, ये डिपेंड करती है दो फैक्टर पे. फर्स्ट वन इज चेंज इन, यानी कि इंक्रीज इन इंट्रा अल्वेलर प्रेशर और डिक्रीज इन इंट्रा प्लूरल प्रेशर. ओके, अभी अल्वेलर का प्रेशर, अल्वेलर के बीच में जो प्रेशर होता है उस पर उसका प्रेशर इंक्रीज होने के बाद में जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी, और यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी जो कि डिक्रीज इन इंट्रा प्लूरल प्रेशर डिक्रीज होने के बाद में होती है. ओके, अभी लंग्स और थोरैक्स की टुगेदर की बात करें तो टुगेदर में होती है 130 ml पर सेंटीमीटर H2O ऑफ प्रेशर. अभी यहाँ पे यूनिट दिया है प्रेशर का, mmHg नहीं है, ध्यान में रख लीजिए, पर सेंटीमीटर ऑफ H2O प्रेशर दिया है. ओके, तो क्या होता है 130. ओके, और लंग की अलोन होती है 220. नियरली बात करें तो एक्चुअली डबल हो जाती है वैल्यू. कैसे? अभी देखिए यहाँ पे होती है लंग की अलोन होती है 220, और लंग और थोरैक्स की मिला के होती है वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू होती है 130 ml पर सेंटीमीटर ऑफ H2O. अभी वैसे ही बात करें डिक्रीज इन इंट्रा प्लूरल प्रेशर की बात करें तो लंग और थोरैक्स की मिला के वैल्यू होती है 100 ml पर सेंटीमीटर ऑफ H2O, और लंग की अलोन की वैल्यू होती है 200 ml. अभी इससे क्या साबित होता है कि इफ लंग कुल बी रिमूव्ड फ्रॉम द थोरैक्स, तो क्या होगा? एक्सपेंसिबिलिटी जो होती है लंग की, इट विल बी डबल्ड. ओके, डबल कैसे हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? ये देखिए क्यों हो जाएगी. बिकॉज देयर इज अब्सेंस ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ द व्हेन बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ये होता है इनर्शिया. तो ये लंग कैसे है आपके लंग्स? ये लंग्स आपके रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं. क्यों? क्योंकि बाहर का जो ये होता है उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है. क्यों रेजिस्टेंस मिल रहा है? क्योंकि ये थोरैक्सिक केज की वजह से. ओके, द रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय थोरैसिक केज और रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय थोरैसिक केज ये गायब हो जाएगा, इनर्शिया भी गायब हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी लंग की कंप्लायंस डबल हो जाएगी. ओके, अभी बात करते हैं स्पेसिफिक कंप्लायंस की. तो क्या होता है स्पेसिफिक कंप्लायंस? इट इज़ कंप्लायंस पर लीटर ऑफ लंग वॉल्यूम. ओके, इट इज़ यूजुअली रिपोर्टेड फॉर एक्सपिरेशन एट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. अभी देखिए, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और कंप्लायंस का रिलेशन अच्छे से समझना आपको ज़रूरी होता है. तो देखिए, स्पेसिफिक कंप्लायंस जो होता है वो एक्चुअली इट इज़ रिपोर्टेड फॉर एक्सपिरेशन करने के टाइम में फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. ओके, एट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. तो क्या होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी? द वॉल्यूम ऑफ द लंग प्रेजेंट आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. ओके, ये होता है
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सपिरेशन, ये होता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ कंप्लायंस ऑफ लंग, जो कि नॉर्मल कंप्लायंस होता है, वो नॉर्मल कंप्लायंस ऑफ लंग डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अभी देखिए मोर द कंप्लायंस, यहाँ पे रिलेशन बता देता हूँ आपका फंक्शनल कैसा होता है, तो मोर द कंप्लायंस मोर इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अभी देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टेरिसिस लूप। ओके, तो ये हिस्टेरिसिस में नीचे दिया गया है प्रेशर वॉल्यूम कर्व। ओके, तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व यानी कि क्या, डेल्टा सी बाय डेल्टा प्री, ये क्या होता है हमारा कंप्लायंस। ओके, तो ये जो कंप्लायंस है हमारा, अभी देखिए लंग सेम होने के बावजूद भी कंप्लायंस अलग अलग दिख रहा है। ओके, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए कंप्लायंस का ग्राफ जो लाइन है ये ऐसी है और एक्सपिरेशन के ऐसी है। ये क्या बना रहा है, हिस्टेरिसिस लूप बना रहा है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अभी ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे अभी। अभी देखिए इंस्पिरेशन करने के वक्त में क्या होता है, आपकी अल्वेलस जो होती है, आपकी लंग जो होती है, जो अल्वेला है एकदम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होती है। ओके, कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे को ऐसे सटिक से रहते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, अल्वेलाई पे सरफेस टेंशन क्रिएट करते हैं अंदर की तरफ। ओके, तो आपके कंप्लायंस में वॉल्यूम चेंज होना है, तो इसके लिए क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे सरफेस टेंशन अंदर की तरफ होने की वजह से ये क्या करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होने की अपोज करेंगे। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ तक ये जो लाइन बन रही है ये यहाँ तक स्ट्रेट है। क्यों स्ट्रेट है, क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन बन रहा है, ये सरफेस टेंशन वॉल्यूम चेंज होने के लिए रोक रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ज़्यादा प्रेशर हो रहा है लेकिन कम वॉल्यूम चेंज हो रहा है ज़्यादा प्रेशर में। ओके, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, वहाँ पे सरफेस टेंशन अपोज कर रहा है। अभी देखिए उसके बाद में ये ऐसा हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद में क्या होगा, आपका अल्वेलस यहाँ पे था, ये छोटा था, तो आपका अल्वेलस बड़ा हो गया। ओके, तो बड़ा हो जाने के बाद में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वाटर का वो एक दूसरे से बढ़ जाएगा। ओके, तो फोर्स क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो हो रहा है वो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी अपोज करने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा ही प्रेशर चेंज करने के बाद में ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। अभी देखिए उसी तरह वापस आते समय आपका लंग का अल्वेलस कैसा है, बहुत ही बड़ा है। ओके, तो फोर्स कैसा है, अंदर की तरफ कुछ भी नहीं है, तो जो प्रेशर होगा अपोज में, तो वो ग्राफ देखिए यहाँ पे थोड़ा हॉरिजॉन्टल है स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद में क्या हो जाएगा, कम होते होते आपकी अल्वेलाई की साइज़ थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ये एकदम नज़दीक आ रहे हैं एक्सपिरेशन करने के वक्त। ओके, तो वॉल्यूम कम होने के वक्त, जो मॉलिक्यूल नज़दीक आ रहे हैं वो अंदर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, यानी कि किसके फेवर में, एक्सपिरेशन के फेवर में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो एक्सपिरेशन भी एक्ट हो रहा और सरफेस टेंशन भी एक्ट हो रहा। तो कंप्लायंस कैसे हो जाएगी, देखिए ग्राफ एकदम नीचे से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एकदम नीचे से आ रहा है, यहाँ तक समझ गया, यानी कि थोड़ा सा ही प्रेशर चेंज करने के बाद में यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ओके, ये समझ गया। नाउ दिस इज एक्चुअली रिलेशन बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के कंप्लायंस में। तो इंस्पिरेशन करते वक्त कंप्लायंस कैसा होता है, कंप्लायंस होता है देयर इज़ लो कंप्लायंस। ओके, और एक्सपिरेशन करने के वक्त कंप्लायंस कैसा होता है, कंप्लायंस ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है एक्चुअली, क्योंकि एक्सपिरेशन से वक्त सरफेस टेंशन और जो फोर्स है एरियल प्रेशर, ये दोनों एक साइड में एक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे जो ये आपका सरफेस टेंशन है ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, सरफेस टेंशन और प्रेशर, इसलिए कंप्लायंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अभी इसके आगे की बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की। तो दो होता है अप्लाइड फिजियोलॉजी में, इंक्रीजिंग कंप्लायंस एंड डिक्रीजिंग कंप्लायंस। तो क्या है फिजियोलॉजी, देखिए इंक्रीजिंग कंप्लायंस ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी। अभी देखिए इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एकदम नॉर्मल पोजीशन में आने की प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मल पोजीशन कैसे होती है, बहुत ही कम होती है अल्वेलाई की। ओके, नॉर्मल पोजीशन जो होती है अल्वेलाई की ये होती है। अभी अल्वेलाई इंस्पिरेशन करने के बाद में जो अल्वेलाई की साइज़ ये हो रही है, तो ये साइज़ से ये साइज़ में आना है। ओके, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्या हो जाता है, ओल्ड एज में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है ये लूज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि अभी आप इमेजिन करिए रबर बैंड। ओके,
आप रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, वापस रख रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, वापस रख रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रेच कर रहे हैं थोड़ी बहुत ही 2-4 घंटे स्ट्रेच करके वैसे ही रख रहे हैं और उसके बाद में आपको उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो नॉर्मल पोजीशन में तो आएगा, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पोजीशन और जो बाद में की जो पोजीशन में आएगा उसमें डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेचेबिलिटी, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। उसी तरह एजिंग होने के बाद में जो प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो कम हो जाती है। इसकी वजह से ये जो लंग है, अल्वेलाई है, ये पोजीशन में आने की वजह से ये पोजीशन में आएगा। ओके, बड़ी पोजीशन में आएगा। अभी बड़ी पोजीशन में आने की वजह से ये हो रहा है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में। तो ये एयर स्पेस देखिए यहाँ पे। ओके, नॉर्मल ये हो गई हमारी पहले वाली एयर स्पेस और ये होगी दूसरे वाली एयर स्पेस। ओके, तो पहले वाली एयर स्पेस यानी कम है, तो ये एयर स्पेस क्या है, मीनवाइल एयर स्पेस इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में जो कैपेसिटी है हमारे लंग में वो होगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, कंप्लायंस बढ़ रहा है। तो कंप्लायंस इंक्रीजेस तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रिजल्ट वाला जो है एयर, वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम जो रहेगा ज़्यादा रहेगा, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। समझ गए? तो ये होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ओल्ड एज एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन इन एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा में क्या होता है हम आगे देखेंगे, ग्राफ में समझाऊंगा मैं आपको एम्फाइजीमा में क्या होता है। ओके, और डिक्रीजिंग कंप्लायंस में होने की वजह से पैथोलॉजिक कंडीशन देखिए, डिफॉर्मिटी ऑफ थोरैक्स यानी कि काइफोसिस एंड सिलिकोसिस में होता है। फाइब्रोसिस में क्या होता है, फाइब्रोसिस प्लूरोसी। ओके, फाइब्रोसिस ऑल्सो दे आर इन डिक्रीजिंग कंप्लायंस। ओके, फाइब्रोसिस में क्या होता है, फाइबर इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से कंप्लायंस कम हो जाता है। ओके, ऑल्सो देयर इज पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, प्लूरल इफ्यूजन एंड एबनॉर्मल थोरैक्स लाइक न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स एंड पायोथोरैक्स। ओके, अभी ग्राफ बात करते हैं, देखिए ग्राफ की ये हो जाएगा, ये वेरिएशन इन लंग कंप्लायंस। ओके, यहाँ पे 2 रिजल्ट दिखा है, एक एम्फाइसीमा यानी कि इंक्रीजिंग कंप्लायंस और ये होता है फाइब्रोसिस हमारा यानी कि डिक्रीजिंग कंप्लायंस। ओके, ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन में अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ही प्रेशर अप्लाई करने के बाद में इतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्फाइसीमा। ओके, और दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे, दूसरी कंडीशन में इतना बड़ा प्रेशर अप्लाई करने के बाद में इतना सा ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइब्रोसिस यानी कि डिक्रीजिंग कंप्लायंस। ओके, अगर आपको यहाँ तक हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।